हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुज सिंह। आई वेलकम बैक यू वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का ये लास्ट वीडियो लेक्चर होगा। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग जानेंगे अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का कॉम्बिनेशन किस तरह से होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो इसमें है व्हेन द जब हमारा फाइनल रिजल्ट जो होता है उसमें दो सेम क्वांटिटीज का सम इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो यहां पर हम लेट z इक्वल टू a प्लस बी, कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं a और b, दोनों फिजिकल क्वांटिटीज एक ही तरीके की हैं, तो उनका जो रिजल्ट होगा, उनका जो सम होगा वो z होगा, z इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, लेट डेल्टा z कॉमा डेल्टा a एंड डेल्टा b be the absolute errors in the measurements of z, a and b respectively। ठीक है, तो यहां पे नोट कर देंगे be the absolute errors in the measurement of z, a and b respectively। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, यहां पर डेल्टा z, डेल्टा a, डेल्टा b ये इस तरह से हमने ले लिया। ठीक है, अब यहां पे मीजर्ड वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, इसकी मीजर्ड वैल्यू a की क्या होगी, a प्लस माइनस डेल्टा a, बीच में प्लस है, प्लस लगाइए, b प्लस माइनस डेल्टा b, ये इस तरह से हमने इसको पुट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए a और b इसको एक जगह पे कर दीजिए। ठीक है, तो a प्लस b हो गया, एक ब्रैकेट में रखिए, फिर आप क्या करेंगे, प्लस माइनस कॉमन ले लीजिए, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, इस तरह से रख दिया हमने। नाउ a प्लस बी क्या था बच्चों आपका, देखिए a प्लस बी क्या था, a प्लस बी जेड था, तो a प्लस बी इक्वल टू जेड, तो यहां जेड लगाएंगे अब हम, देयरफॉर जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू जेड प्लस माइनस इन ब्रैकेट डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ये इस तरह से हो गया। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, जेड से जेड को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक, अब आपके पास बच गया प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस इन ब्रैकेट डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो यहां पर जो एब्सोल्यूट एरर आएगी इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी z, वो क्या होगी, डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। दैट मीन्स इसका मतलब यह है कि अगर कोई एक फाइनल रिजल्ट हमारे पास इस तरह से है कि z इक्वल टू a प्लस बी, दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज का सम है, तो उसमें जो एब्सोल्यूट एरर्स होती हैं उन दोनों क्वांटिटीज में, तो वो एब्सोल्यूट एरर्स ऐड हो जाती हैं, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। जैसे सपोज करिए कोई एक ऑब्जेक्ट, सॉरी दो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं और उनके मासेज है हमारे पास, m1 है हमारे पास 12 प्लस माइनस 0.2 kg, इस तरह से है, और m2 है हमारे पास 14 प्लस माइनस 0.4 kg, इस तरह से है। हमें टोटल मास बताना है, क्या बताना है, टोटल मास। तो टोटल मास क्या हो जाएगा, m इक्वल टू, दोनों को जोड़िए, m1 प्लस m2, यही तो होगा टोटल। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 12 प्लस माइनस 0.2 प्लस 14 प्लस माइनस 0.4। ठीक है, अब देखिए जो 12 और 14 है ये a और b है, ये
यहाँ पे ए और बी जो जिस तरह से थे, इन दोनों को एक जगह पे ऐड कर दीजिए। 12 और 14 कितना हो गया? 26। या प्लस माइनस लगाइए। और ये जो है ये क्या है आपका? ये आपका डेल्टा ए, डेल्टा ए है ये। और ये वाला क्या है? ये डेल्टा बी है। अब यहां पे आप बोल सकते हो सर ये डेल्टा M1 है और ये वाला डेल्टा M2 है, ऐसे भी बोल सकते हैं आप इसको यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास ये इन दोनों को ऐड करते हैं हम, देखिए, क्योंकि हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया है वो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी इस फॉर्म में आया है, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए 0.6, ये आपका आंसर हो जाएगा, इतना kg, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया। जब फाइनल रिजल्ट में दो सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज का सम इन्वॉल्व हो, तब हम क्या करते हैं कि जो एब्सोल्यूट एरर निकलती है रिजल्ट में, वो दोनों क्वांटिटीज में इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स के सम के इक्वल होती है। अब ऐसे ही हम नेगेटिव वाले का देखेंगे, जो माइनस वाला है उसको देखेंगे। व्हेन द फाइनल रिजल्ट इन्वॉल्व्स द डिफरेंस ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, बस इतना अंतर होगा यहाँ पे, ये इतना चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूं। तो यहां पे बच्चों हमारा दूसरा है व्हेन द फाइनल रिजल्ट इन्वॉल्व्स द डिफरेंस, मैंने वहीं पे उसको इरेज नहीं किया पूरा, यहीं पे मैंने सम की जगह पे डिफरेंस कर दिया, ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। तो बिल्कुल सेम कंडीशन इस तरह से, अब जो क्वांटिटीज हमारे पास हैं, जो फाइनल रिजल्ट है वो z इक्वल टू a माइनस बी है, इस तरह से है बस। अब डेल्टा z, डेल्टा a, डेल्टा b एब्सोल्यूट एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ z, a एंड b रेस्पेक्टिवली। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू, यहां माइनस का साइन आएगा, यहां माइनस का साइन आएगा और यहां माइनस का साइन आएगा, और सारा बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगा। दैट मीन्स अगर हमारे पास में सम और डिफरेंस की बात होती है, टू फिजिकल क्वांटिटीज के सम और डिफरेंस की बात होती है, तब हमारा जो रिजल्ट आता है फाइनल रिजल्ट में, जो एब्सोल्यूट एरर होती है, वो दोनों फिजिकल क्वांटिटीज में जो एब्सोल्यूट एरर्स होती हैं उनका सम होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम जानेंगे मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, जब इन्वॉल्व्स द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, अब उसको जानते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको इरेज कर दूं। तो हमारे पास बच्चों अब तीसरा टाइप है व्हेन द फाइनल रिजल्ट इन्वॉल्व्स द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। तो आपको इस तरह से लेना है, लेट z इक्वल टू a इंटू बी, ठीक है, या ए बी, जैसे भी आपको लेना है। तो यहां पे डेल्टा z, डेल्टा a, डेल्टा b, बिल्कुल प्रीवियस टॉपिक की तरह से। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास z प्लस माइनस डेल्टा z क्या हो जाएगा? a प्लस माइनस डेल्टा a इन अनदर ब्रैकेट b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ए बी, ठीक है, फिर प्लस माइनस ए डेल्टा बी, फिर प्लस माइनस बी डेल्टा ए, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। अब जो एब्सोल्यूट एरर है, जो डेल्टा ए और डेल्टा बी, ये डेल्टा ए और डेल्टा बी बहुत छोटी क्वांटिटीज हैं। अब छोटी क्वांटिटीज को आप क्या करोगे बच्चों? जो छोटी क्वांटिटीज हैं उनको आप निगलेक्ट कर दोगे। तो यहां से जो प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी है, ये पोर्शन तो बिल्कुल आप निगलेक्ट कर दीजिए, हटा दीजिए। अब आपके पास क्या बच जाता है? इक्वल टू ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए, ये आपके पास बच जाता है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे बच्चों? ये वाली जो साइड है इसमें से ए बी कॉमन ले लीजिए, इक्वल टू ए बी। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो ए बी को ए बी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहां पर प्लस माइनस, देखिए यहां पे ए बी से डिवाइड करेंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहां पर डेल्टा बी अपॉन बी आ जाएगा, और प्लस माइनस यहां पे बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डेल्टा ए अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे आप? बट ए बी क्या था? ए बी आपका जेड था, ये रहा जेड। ठीक, यहां पर लगा दीजिए, देयरफॉर जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जेड इन ब्रैकेट 1 प्लस माइनस डेल्टा ए को पहले रख दीजिए, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करेंगे? यहां आप जेड से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड्स को, तो आपको क्या मिल जाता है? 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड
इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, ये प्लस माइनस को कॉमन ले लीजिए, प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? अब क्या करेंगे, ये 1 को इधर ले आइए तो कैंसिल आउट हो जाएगा 1 से 1, और वी कैन राइट डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो यहां पे जो आपके एब्सोल्यूट यहां पे जो एरर आएगी, जो कॉम्बिनेशन में जो एरर निकल के आएगी, वो रिलेटिव एरर की फॉर्म में होगी। तो ये डेल्टा जेड अपॉन जेड क्या है? जो डेल्टा जेड अपॉन जेड है, ये रिलेटिव एरर है इन जेड, जेड में रिलेटिव एरर। और डेल्टा ए अपॉन ए क्या है? डेल्टा ए अपॉन ए है रिलेटिव एरर इन ए, और डेल्टा बी अपॉन बी क्या है? ये रिलेटिव एरर इन बी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब मल्टीप्लीकेशन होगा, आगे हम पढ़ेंगे डिवीजन वाला, जब डिवीजन होगा और मल्टीप्लिकेशन होगा तब रिजल्ट सेम आता है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में रिजल्ट सेम आता है, और जब कुछ पावर्स इन्वॉल्व होंगी तब रिजल्ट देखेंगे हम, तब रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको डिवीजन वाला समझाऊंगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसे इरेज कर दूं। तो बच्चों अब हमारा फोर्थ टॉपिक है व्हेन द फाइनल रिजल्ट इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। तो यहां पर हमारे पास आप कंसिडर कर लीजिए, लेट z इक्वल टू क्या है? a अपॉन बी है, इस तरह से है। तो वहां पे आपको पता है डेल्टा z, डेल्टा a, डेल्टा b, मीजेड वैल्यू आपको पता है z प्लस माइनस डेल्टा z, a प्लस माइनस डेल्टा b, b प्लस माइनस डेल्टा b, पिछले टॉपिक में बताया था आपको, बिल्कुल सेम इसी तरह से है। तो यहां पर हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो किस तरह से हो जाएगा? z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाई बी प्लस माइनस डेल्टा बी। क्लियर है यहां तक? अब आप क्या करेंगे, इस b प्लस माइनस डेल्टा बी को ऊपर ले जाइए उसके साथ, तो इसी को आप लिख सकते हो a प्लस माइनस डेल्टा ए इन अनदर ब्रैकेट b प्लस माइनस डेल्टा बी। अभी यहां पे पावर कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1 पावर है, ऊपर जाने पे -1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया -1। अब आप क्या करेंगे, इक्वल टू यहां से a प्लस माइनस, आप एक काम करिए, इसमें से a कॉमन ले लीजिए, a कॉमन ले लिया तो यहां पे 1 बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन ए, और यहां से आप b कॉमन ले लीजिए, लेकिन यहां पे पावर है -1, तो b टू द पावर -1 बाहर आ जाएगा, और यहां पे 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन बी, ये इस तरह से आ जाएगा, और पावर है -1। क्लियर है यहां तक? ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो b की पावर -1 है से नीचे ले आइए a के, तो a अपॉन बी इस तरह से लिखा। दूसरे ब्रैकेट में आप लिखेंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन ए, और यहां इस ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, और इसकी पावर -1। अब यहां पे हमें यूज करना होगा बायनोमियल थ्योरम का, तो मैं समझाता हूं आपको बायनोमियल थ्योरम क्या है। क्योंकि आप अगर इसको ओपन करना चाहेंगे ना 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी टू द पावर -1 को, तो वहां पर ओपन नहीं कर सकते हो आप, तो उसके लिए बायनोमियल लगाते हैं हम। तो बायनोमियल थ्योरम सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझा देता हूं बायनोमियल थ्योरम क्या है। देखिए, अगर इस तरह से हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n, तो ये क्या होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन -1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस n -1 n -2 इंटू एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इस तरह से होता है। ठीक है, अब देखिए बेटा, यहां पे डेल्टा ए डेल्टा बी ये जो है एब्सोल्यूट एरर्स थी, ये क्वांटिटीज छोटी होती हैं, अगर इनका स्क्वायर करेंगे तो और छोटी हो जाएगी, इनका क्यूब करेंगे तो और ज्यादा छोटी हो जाएगी। तो जो टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ एक्स उनको हम निगलेक्ट कर देंगे, यानी ये वाले टर्म्स हम हटा देंगे यहां से आगे वाले, तो हमारे पास केवल क्या बचेगा 1 प्लस एन एक्स, ये बचेगा। सपोज यहां पावर -n होती तो यहां पे 1 माइनस एन एक्स आ जाता। ठीक है, तो आपको इतने से मतलब रहेगा। तो जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी टू द होल पावर -1 वाले ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस प्लस, ठीक है, और डेल्टा बी अपॉन बी, केवल ये आ जाएगा बायनोमियल थ्योरम से।
या इसको प्लस माइनस भी लिख सकते हो आप इस तरह से। तो केवल इतना आपके पास आ जाएगा। देयरफॉर आपके पास क्या आ गया, डेल्टा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए अपॉन बी। एक ब्रैकेट में आपके पास ये था 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, दूसरे ब्रैकेट में आपके पास 1 प्लस माइनस, इसको प्लस माइनस ही लिख दीजिए, डेल्टा बी अपॉन बी। आपस में मल्टीप्लाई करा दिए, मल्टीप्लीकेशन वाले में भी आपने मल्टीप्लाई कराया था इस तरह से, ठीक है। तो चलो कराते हैं मल्टीप्लाई। ए अपॉन बी को बाहर ही रखिए अभी, यहां आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, फिर प्लस माइनस इसका इसमें होगा डेल्टा ए अपॉन ए, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। ये दोनों क्वांटिटीज दो का मल्टीप्लाई हो रहा है, छोटी छोटी क्वांटिटीज का निगलेक्ट कर देंगे इनको, ठीक है। तो ये वाली हम इसको निगलेक्ट कर देंगे, केवल इतना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा केवल, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, अब ए अपॉन बी ये इस तरह से आ गया, ठीक। अब ए अपॉन बी क्या है आपका, ए अपॉन बी जेड है, तो यहां लिख दीजिए बट ए अपॉन बी इक्वल टू जेड। देयरफॉर जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड, और एक ब्रैकेट में इसको रखिए 1 प्लस माइनस डेल्टा, इसको ए को पहले लिख दीजिए डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जेड से जेड को कैंसिल आउट करेंगे। वो कैंसिल आउट कब होगा, जब आप इसको जेड से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड्स को। तो आपके पास 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड और आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक। अब 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड, जो कि मल्टीप्लिकेशन वाले में आया था, बिल्कुल सेम ऐसे आ जाएगा। देखिए प्लस माइनस आगे आएगा, उसको हटा देंगे दोनों साइड्स की प्लस माइनस को, ठीक है। तो डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो और चाहे डिवीजन हो, तब उस कंडीशन में, कॉम्बिनेशन में आपकी जो एरर्स हैं वो रिलेटिव एरर की फॉर्म में आती हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वो दोनों की इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स ऐड हो जाती हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारा लास्ट वाला टॉपिक और रह गया इसमें, व्हेन द फाइनल रिजल्ट इन्वॉल्व्स सम पावर्स, ठीक है। और उसको मैं न्यूमेरिकल के साथ आपको कराऊंगा, तो अभी कराता हूं, इसको इरेज करता हूं, ये आप नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो बच्चों अब हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज टॉपिक नंबर 5 है इस वीडियो लेक्चर का, व्हेन द फाइनल रिजल्ट इन्वॉल्व्स सम पावर्स। तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो z इक्वल टू इस तरह से है, a टू द पावर n, b टू द पावर m, ठीक है, अपॉन c टू द पावर p ले लीजिए और d टू द पावर q ले लीजिए, इस तरह से है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपका डेल्टा जेड अपॉन जेड, ये भी रिलेटिव एरर की फॉर्म में आएगा। बहुत ही सिंपल है। अब देखिए किस तरह से आएगा, आपका जो पावर है यहां पे उसको आप आगे करिए, n पावर है, और जो क्वांटिटी है a, डेल्टा a अपॉन a, प्लस का साइन लगाइए, और फिर जो पावर है उसको आगे करिए, डेल्टा b अपॉन b, ठीक है। अब अपॉन में है, ये अपॉन में है, ऊपर ले जाने पे माइनस होता है वैसे, पर यहां पर हमें माइनस माइनस करने का कोई टेंशन नहीं, सीधे सीधे ऐड करेंगे हम इस तरह से। तो यहां पे जितनी पावर है उतना टाइम्स जो है रिलेटिव एरर आ जाती है, बस इतना है यहां पे। तो प्लस p डेल्टा c अपॉन c और प्लस q डेल्टा d अपॉन d, ठीक है। तो इस तरह से हम रिजल्ट निकालते हैं जब व्हेन द फाइनल रिजल्ट इन्वॉल्व्स सम पावर्स, जब फाइनल रिजल्ट में कुछ पावर्स होती हैं। तो सपोज करिए ये आपने इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक। अब मान लीजिए आपके पास में कोई क्वांटिटी इस तरह से आपको दी हुई है और फिर उसने बता दिया कि ए के मेजरमेंट में जो परसेंटेज एरर है वो 1% है, बी के मेजरमेंट में जो परसेंटेज एरर है वो 2% है, और सी के मेजरमेंट में जो परसेंटेज एरर है वो 4% है, और डी के मेजरमेंट में 5% है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहां पर आप ये बताइए कि जेड के मेजरमेंट में कितनी परसेंटेज एरर आएगी। तो आपको क्या करना है, वैल्यूज लगानी है इस वाले स्टेप के बाद। तो
आपके पास जो n की वैल्यू है ये वैल्यूज आपको दी हुई होंगी, ठीक है। तो सपोज करिए मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं, a टू द पावर 2, b टू द पावर 3 और c टू द पावर मान लीजिए 5 और d टू द पावर 4, ऐसे मान लीजिए आप। ये वाला मैंने चेंज कर दिया। तब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा a अपॉन a, ये डेल्टा z अपॉन z रखना है इसको। जो भी क्वांटिटी जिस तरह से दे रखी है z करके दिया तो z करके रख देंगे, डेल्टा z अपॉन z, ठीक है। तो 2 डेल्टा a अपॉन a प्लस 3 डेल्टा b अपॉन b, फिर उसके बाद प्लस 5 डेल्टा c अपॉन c और प्लस 4 डेल्टा d अपॉन d। इस तरह से आपको इसे प्लेस कर देना है, ठीक है। और इसमें इन वैल्यूज को रख देना है। आपका 1%, 2%, 4% आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए मैं इसे सॉल्व करता हूं तो 2 इंटू कितना परसेंट, 1, ठीक है, 1% है। प्लस अभी यहां एक और काम आपको करना है, यहां पर आपको क्या कर देना है कि इसमें इसको परसेंटेज एरर की फॉर्म में रखना है। तो परसेंटेज एरर की फॉर्म में रखने के लिए क्या करेंगे हम, डेल्टा z इधर रखता हूं, यहां लिख देता हूं। देखिए इसको रखेंगे हम डेल्टा z अपॉन z इंटू 100, तो ये परसेंटेज एरर की फॉर्म में आ जाएगा, इक्वल टू 2 डेल्टा a अपॉन a इंटू 100। इसको ब्रैकेट में रखिए, इसकी वैल्यू हमारे पास है 1%, ठीक है। प्लस 3 डेल्टा b अपॉन b इंटू 100%, ये परसेंट है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ऐसे हमें दे रखी है परसेंटेज की, ये प्लस 5 डेल्टा c अपॉन c इंटू 100, ये रखिए इस तरह से, और प्लस 4 डेल्टा d अपॉन d इंटू 100, इस फॉर्म में रख दीजिए इसको। अब आप क्या करेंगे, वैल्यूज लगा देंगे बस। तो 2 इंटू 1 इतना परसेंट, प्लस 3 इंटू कितना है देखना, 2 है, कितना सिंपल है, इतना परसेंट, प्लस यहां पर आ गए हम 5 इंटू 4% और प्लस यहां पर आ गए 4 इंटू 5%। कैलकुलेट कर लीजिए इसको पूरे को, तो 2 प्लस 6 प्लस 20 प्लस 20, तो यहां पर देखिए एरर कितनी आ गई, 20 20 46 और 48, तो 48% आ गई। तो इस तरह से आप इन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।